हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एनवाई2 क्लास के अंतर्गत। हाँ बिल्कुल, अपनी ये बीएसटीसी की क्लास है और बिल्कुल आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनके लिए भी ये क्लास है जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान अध्ययन की या राजस्थान सामान्य ज्ञान की, क्योंकि इसके अंतर्गत हम आज पढ़ रहे हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। अब देखो, लोक नृत्य आपको याद हो जाते हैं लेकिन वापस भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं आज इस वीडियो में आपको ट्रिक्स के साथ बता रहा हूं, ताकि अगर आप एक लाइन को ढंग से याद कर ले तो उसके साथ उसके नृत्य भी याद हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं ग्रासियों के प्रसिद्ध जो नृत्य हैं, उसको मैंने एक ट्रिक्स के जरिए रखा है कि मावा के लिए कुल्लू घो। अब ये देखो, मावा जो एक स्वीट होता है, मावा के लिए जो कुल्लू है, एक पर्सन व्यक्ति का नाम लेंगे, तो मावा के लिए कुल्लू है वो गो यानी जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इसके हम फटाफट से इसके नृत्य की याद रखें ताकि आपको याद रहे। तो माँ से आप याद रखिएगा मांदल, मांदल, ठीक है ना, ये लोक नृत्य है। वाह से याद रखना वालर, वालर ये प्रसिद्ध नृत्य है। और इसके लिए ध्यान रखिएगा, इसके लिए मैं आपको स्पेशली यहाँ पर स्टार करके बता देता हूँ कि बिना वाद्य यंत्र के, बिना वाद्य यंत्र के किया गया या किया जाता है, यानी ऐसा लोक नृत्य है जिनमें किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता है, तो वालर है। इसके बाद के लिए को हम ऐसे ट्रिक्स के लिए यूज किया है। फिर कू यानी ग्रासियों का एक प्रसिद्ध नृत्य है कूद। कौन सा नृत्य है? कूद, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं लू से ध्यान रखना, लूर नृत्य है। क्या है? लूर नृत्य। क्या है? लूर नृत्य। ये देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के जब करेंगे तो आपको सिंपली याद हो जाएगा, ठीक है। और गौ से इनका एक प्रसिद्ध नृत्य आता है गौर। क्या आता है? गौर, ध्यान रखिएगा। और जो वाला नृत्य है वो सिरोही में ज़्यादा फेमस है। कहाँ पर फेमस है? सिरोही में। तो इस तरह से एक होता है जवारा नृत्य और होता है, लेकिन ज़्यादातर ग्रासियों से इनके जो प्रसिद्ध नृत्य है उसमें ये है। और इसके लिए आपको ट्रिक्स याद रखनी होगी, मावा के लिए कुल्लू गो, याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, भीलों के प्रसिद्ध लोक नृत्य, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भील जाति से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य। अब इसको भी हम थोड़ा ट्रिक से कर लें ताकि आपको जो याद करने में थोड़ा इजी रहेगा। और अपने जो भील जनजाति है उनके जो नृत्य है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपको इसको एक ट्रिक्स के जरिए याद रखना होगा। तो मैं आपको ट्रिक्स लिखाता हूँ। यस, तो ये एक दो ट्रिक्स हैं भील जाति से संबंधित जो प्रसिद्ध नृत्य है उनको याद रखने के लिए। आप बस इस लाइन को याद रख लीजिएगा। इस लाइन में आपके 7 से 8 जो नृत्य है, लोक नृत्य, वो अच्छे से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इसको समझिएगा। गेंदू युग में द्विभावी ने हाथी व गौर का ढेर किया। कौन से युग में? गेंदू युग में द्विभावी ने हाथी व गौ का ढेर किया, यानी ढेर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, आपको समझना है अलग अलग नृत्य, जैसे इसे याद रखेंगे गैर जो नृत्य होता है, आपको ध्यान होगा गैर नृत्य के बारे में, तो आप ये वेल नो जानते हैं। इसके बाद गू से याद रखना, ये दू नहीं, ये गू है, गेंदू। गू से घुमरा, क्या याद रखेंगे? घुमरा, ताकि आपको सीधा लाइन टू लाइन याद रह जाए। अब देखिए, गेंदू युग में, तो युद्ध से आप याद रखिएगा युद्ध इनका एक नृत्य है। क्या है? एक नृत्य है, भील जनजाति से प्रसिद्ध नृत्य है जो आप याद रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद भील जनजाति का एक बहुत ही फेमस नृत्य है, वो है गवरी। कौन सा नृत्य है? गवरी नृत्य शिव पार्वती से संबंधित और पार्वती के मतलब एक इसका महत्व यथावस्थ रहता है इसमें। इसके अलावा बात करें द्वि यानी द्विचक्की, ये भील जनजाति का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, याद रखिएगा द्विचक्की। क्या याद रखिएगा? द्विचक्की, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, यहाँ से हम बात करें बंगोरिया, क्या याद रखिएगा? बंगोरिया, याद रह जाएगा। भील जनजाति का एक प्रमुख लोक नृत्य के अंदर आता है बंगोरिया, याद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? बिल्कुल रह जाएगा। तो ये वाला हो गया यहाँ से। अब यहाँ से एक नृत्य और प्रकट होता है, वो है नेजा नृत्य। कौन सा है?
भील जनजाति का नेजा नृत्य। हाथी से याद रखिएगा हाथी मन्ना। भील जनजाति का लोक जो नृत्य है हाथी मन्ना। क्या याद रखेंगे? हाथी मन्ना। हाथी मन्ना भील जनजाति की जो लोक नृत्य है उसको याद रखने के लिए आप इस ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। हाथी व गौ, अब यहाँ से गौ से होता है गौर नृत्य, ठीक है ना। यहाँ पे गैर था, यहाँ पर इनका हो जाएगा गौर नृत्य। क्या हो जाएगा? गौर नृत्य। याद हो जाएगा? बिल्कुल याद रह जाएगा। इसके बाद गौ का ढेर किया। क्या क्या? ढेर किया। तो ढे से याद रखना है ढेकली। क्या याद रखेंगे? ढेकली। ढेकली, ठीक है ना। और इसके बाद जो लास्ट है वो है र से रमण, यानी ये भी एक लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा रमण, और इसको नहीं यहाँ करके याद रखें। तो इस तरह से भील जनजाति से जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है इसके लिए बस आपको एक लाइन याद रखनी है और सब कंटिन्यू याद हो जाएंगे। गैदो युग में द्विभावी ने हाथी व गौर का ढेर किया। तो गे गैर दू गुम, ये गु घुमरा, यू युद्ध, ग गवरी, में साइलेंट रह जाएगा। इसके अलावा द्विचक्की, भाभी यानी भंगोरिया नृत्य, ने यानी नेजा, हाथी यानी हाथी मन्ना, गौ यानी गौर, डे यानी डेकली, और किया, ये किया साइलेंट रह जाएगा, ठीक है। और का साइलेंट रह जाएगा, और वह यहाँ पर ये साइलेंट है। इसके अलावा यहाँ पर ये ट्रिक्स बिल्कुल एकदम सटीक है, वो आपके काम आएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है सिख कालबेलिया के जो लोक नृत्य, इसके बारे में देखते हैं। कालबेलिया यानी कालबेलिया जो जाती है, तो कालबेलिया की जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है इसके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है ना। तो कालबेलिया के नृत्यों को जाने तो इसके लिए भी हम आपको एक ट्रिक्स के जरिए याद करवाते हैं ताकि वो भी याद रह जाएगा। तो लिखिएगा यहाँ पर ताकि ये याद रहे, हम ज्वाइन करते हैं। कालबेलिया की बाई, कालबेलिया की बाई पस गई, पस गई। अब ये ट्रिक्स भी हो गया और कालबेलिया के संबंधित नृत्य भी हो जाएंगे। अभी देखो कैसे याद रखना है कि कालबेलिया की बाई। अब यहाँ से देखियो बा से आपको याद रखना ताकि कंटिन्यू याद रह जाए। तो याद रखिएगा बागड़िया। बा से क्या याद रखेंगे? बागड़िया, बागड़िया नृत्य। ये सभी नृत्य की बात कर रहे हैं ताकि आपको याद रह जाए। अब बात करते हैं ई। ई से याद रखना इंडोनी नृत्य। कौन सा? इंडोनी। इंडोनी जो नृत्य है वो कालबेलिया से संबंधित हो, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। फिर बात करते हैं प से याद रखना पणी, पणिहारी, पणिहारी लोक नृत्य, पणिहारी नृत्य है। याद रह जाएगा ना? बिल्कुल याद रह जाएगा। और इसके अलावा हम बात करें स, तो स से इनकी कालबेलिया नृत्यों का एक नृत्य है शंकरिया। क्या है? शंकरिया नृत्य, शंकरिया नृत्य। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यस आप जो भी लाइव है इसको देख रहे हैं शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया कालबेलिया के संबंधित प्रसिद्ध नृत्य। अब बात करते हैं शेखावटी। शेखावटी जो जाति है, शेखावटी जाति से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य, प्रसिद्ध नृत्य बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपके सामने ये जो प्रसिद्ध नृत्य हैं वो लेके आ रहे हैं। तो देखो इसको भी बिल्कुल अगर हम ट्रिक से याद रखें तो बिल्कुल आइए और ट्रिक्स देखते हैं। तो देखिए गिद्दड़ जी, गिद्दड़ एक गिद्दड़ होता है। देखो अब ट्रिक्स के लिए तो देखो हम ट्रिक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये किसी का एक पॉपुलर ट्रिक्स बनाने के लिए इसको यूज करें। तो याद रखिएगा गिद्दड़ जी ढक के चलना, गिद्दड़ जी ढक के चलना, ये क्या हो गई? ये इसकी ट्रिक्स हो गई। ये क्या होगी? इसकी ट्रिक्स होगी। अब देखिए शेखावटी से संबंधित जो प्रसिद्ध नृत्य हैं इसको हम इस ट्रिक से पूरा करेंगे। गिद्दड़ जी ढक के चलना, गिद्दड़ जी ढक के चलना, ये कहाँ एक मतलब मीनिंगफुल एक बन जाती है, ठीक है। तो गी से याद रखना गिद्दड़ नृत्य होता है, गिद्दड़ नृत्य, और इसके बारे में लगभग आप सभी को पता होगा गिद्दड़ नृत्य। इसके बाद करें गिद्दड़ से हो गया, इसके जी यानी जिंदाद नृत्य है इनका, जिंदाद नृत्य। वो शेखावटी से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए आपको ये याद रखना है। इसके बाद ढ क, ठीक है ना। तो ढ से याद रखिएगा आप सभी डप नृत्य। कौन सा नृत्य हो गया? डप नृत्य हो गया, याद रह जाएगा ना डप, ठीक है ना। फिर क से याद रखिएगा कच्छी घोड़ी,
कच्ची घोड़ी, याद रह जाएगा। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वह शेखावटी से संबंधित नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि साइलेंट हो जाएगा छ, यानी छंग नृत्य। कौन सा नृत्य हो गया? छंग नृत्य हो गया। ये बहुत ही पॉपुलर है शेखावटी के अंतर्गत, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें ल से याद रखना, ये एक पॉपुलर है, काफी बार एग्जाम में आया है, लहुर लहुर। लहुर लहुर नृत्य। तो ये मैंने आपको बताया ट्रिक्स के साथ शेखावटी के अंतर्गत जो प्रसिद्ध नृत्य है उनके बारे में, ठीक है। ये जो पॉपुलर नृत्य मैंने आपको बताया। इसके अलावा देखो और भी नृत्य बहुत सारे होते हैं अलग अलग, जैसे बात करें कथोड़ी जाति के भी नृत्य की मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम के लिए कुछ भी आ सकता है। फिर जैसे ही मैं नृत्य पूरा करता इसके बाद मैं आपको इन नृत्यों को कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि कौन से नृत्य व्यावसायिक उद्देश्य से किए जाते हैं, यानी पैसे कमाने के लिए, कौन से नृत्य क्षेत्रीय नृत्य के अंतर्गत आते हैं, और कौन से नृत्य हैं वो सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को अभिव्यक्त करने के लिए होते हैं। यानी आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट और आप सभी देख रहे हैं, आप सभी इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल आगे मैं कुछ एक और नृत्य बच गए हैं उनको मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। प्रसिद्ध लोक नृत्य के अंदर अब देखिए कथोड़ी जाति के नृत्य, कथोड़ी जाति के नृत्य, ठीक है ना। इनके 3 ही नृत्य, इसलिए हम इसको मतलब 2 ही नृत्य, इसलिए हमको ट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो नृत्य है उसके बारे में, ठीक है ना। एक तो है मावलिया नृत्य, मावलिया नृत्य। कौन सा नृत्य हो गया? मावलिया नृत्य हो गया इनका। दूसरा जो इनका फेमस नृत्य है होली नृत्य। कौन सा? होली, यानी होली के अवसर पर जो किया जाता है होली नृत्य। याद रह जाएगा, सिंपल है, याद रहना चाहिए। इसके अलावा एक और जो रह जाता है, इसके बाद हम सीधा सा कैटेगरी वाइज चलेंगे, वो है मेवों के नृत्य। मेवों के नृत्य, अब ये भी देखो इनके भी 2 पॉपुलर नृत्य है, इसलिए इसके ट्रिक्स की जरूरत नहीं है। तो पहला जो नृत्य है इनका, याद रखिएगा, पहला जो इनका नृत्य है वो है रणबाजा। रणबाजा नृत्य इनका जो पहला नृत्य है। दूसरा जो मेवो जाति का जो नृत्य है रतवई नृत्य, रतवई नृत्य। तो ये तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य के बारे में देखा। अब हम कैटेगरी वाइज करते हैं कि कौन से नृत्य किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो अब वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप अगर लाइव जुड़े हैं तो बिल्कुल आपको ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी। यहाँ पे कॉलेज के अलावा और भी अदर इंपॉर्टेंट जो क्लास है वो आपको मिलती हैं, तो बिल्कुल आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के जो प्रमुख नृत्य हैं इसको हम कैटेगरी वाइज बांटे गए हैं कि कुछ नृत्य हैं अपनी क्षेत्रीय पहचान की वजह से क्षेत्रीय नृत्य की श्रेणी में आते हैं, और कुछ वे नृत्य हैं जो पैसे के उद्देश्य से कमाए जाते हैं, यानी पेशेवर लोग होते हैं ना, जैसे प्रोफेशनल डांसर होते हैं। तो वैसे राजस्थान के कुछ वे नृत्य हैं जो व्यावसायिक दृष्टि से किए जाते हैं, यानी पैसों की डिमांड पर कहीं पर भी ये नृत्य उपलब्ध हो पाते हैं। इसके अलावा राजस्थान की कैटेगरी वाइज वे नृत्य में यहाँ पे आपके सामने रखे हैं जो किसी धर्म आस्था से जुड़े हुए होते हैं। तो बात करते हैं कि क्षेत्रता की पहचान के आधार पर, एक क्षेत्र विशेष की पहचान के आधार पर जो नृत्य प्रसिद्ध है उसके बारे में। तो देखिए क्षेत्र विशेष के लिए जो प्रसिद्ध है, जैसे शेखावटी के जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि गिद्दड़, संग और डप, ये एक क्षेत्रीय पहचान की वजह से प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। जालोर का ढोल नृत्य ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। मारवाड़ का डांडिया जो नृत्य है वह एक क्षेत्रता की पहचान दिलाता है। इसके अलावा जसनाती सिद्ध जो है उनके द्वारा जो अग्नि नृत्य किया जाता है ये क्षेत्रता की पहचान दिलाता है। इसके अलावा भरतपुर और अलवर का बम नृत्य और कच्ची घोड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आया हुआ इस बार भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा झालावाड़ का जो बिंदोरी नृत्य है वह उसकी एक क्षेत्रता पहचान का एक लोक नृत्य है। इसके अलावा नाथद्वारा का डांग नृत्य। अब बात करते हैं व्यावसायिक दृष्टि से किए जाने वाले राजस्थान के लोक नृत्य जो व्यावसायिक यानी पेशेवर लोगों के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। तो भवाई नृत्य ये एक व्यावसायिक नृत्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि पूछा जाएगा एग्जाम में आएगा कि निम्न में से कौन सा नृत्य व्यावसायिक नृत्य है या हम बात करेंगे किस क्षेत्रीय नृत्य है, तो इसलिए आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा।
13 ताली नृत्य, ये एक आपको पता होगा, ये अपने रामदेव जी भक्त जो होते हैं उनके जमा जागरण के उत्सव पे ये होता है, बट ये एक व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में आता है। इसके अलावा जो कालबेलिया जो जनजाति, इनके द्वारा जो नृत्य जो भी मैंने बताया था, इंडोनी हो गया, पणियारी हो गया और शंकरिया, ये एक व्यावसायिक नृत्य है। इसके अलावा कंजर जाति के, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कंजर जाति के शकरी नृत्य और धाकड़ नृत्य व्यावसायिक नृत्य है, और कठपुतली तो आपको पता होगा ये व्यावसायिक नृत्य है। इसके अलावा एक सामाजिक और धार्मिक भावना की वजह या एक भावनात्मक पहलू जुड़ा होता है किसी नृत्य के पीछे, तो वे नृत्य है गरबा। ये एक सामाजिक नृत्य, एक सांस्कृतिक पहचान की वजह से होता है। घूमर नृत्य, बिल्कुल इसके बारे में तो आप सबको पता है, राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य, राज्य नृत्य भी कहा जाता है। वीर तेजाजी नृत्य, गुडला नृत्य, कौन सा नृत्य, गुडला नृत्य, और इसके अलावा गोगा भक्तों के नृत्य। तो ये राजस्थान के प्रमुख नृत्य हैं जिसको जनजाति वाइज और मैंने कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपके सामने रखा। आई होप आपको आज की इस क्लास से बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। आपके BSTC एग्जाम में 100% यहाँ से आज की क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी वो राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र को लेकर होगी, कितने प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे। तो लाइक शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।